हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मोबाइल पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 की टाइपिंग रिजल्ट आई और कल आपको टाइपिंग स्टेटस दिखाया गया। हालांकि टाइपिंग स्टेटस की टाइमिंग थी 5 बजे, लेकिन ये दोपहर में टाइपिंग स्टेटस सभी को शो होने लगी, यानी कि आप लॉग इन कर पा रहे थे तो आपको स्कोर कार्ड दिख रहा था और वो स्कोर कार्ड रॉन्ग था। सभी को एक ही वेन्यू की कोड दिखा रही थी, सभी का क्वालिफाइड दिखा रहा था। फिर उसके बाद में स्कोर कार्ड दिखना बंद हो गया। देन 5 बजे के बाद आपकी फिर से स्कोर कार्ड ओपन होने लगे। जैसे ही स्कोर कार्ड ओपन हुआ तो बहुत सारे बच्चे का, मैं आपको कह रहा हूँ बहुत सारे बच्चे का ऐसा कमेंट आया है कि हमने टाइपिंग बहुत ही अच्छा दिया। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मेरा टाइपिंग ग्रेजुएट में भी इतना अच्छा नहीं गया था, बट उसमें मैं क्वालिफाई हूं, यहाँ डिस्क्वालीफाई कैसे हो गया? तो बेसिकली जो है टाइपिंग के रिजल्ट स्टेटस को लेकर बच्चों में जो है, आप उसको कह सकते हो कि वो खुश नहीं है, नाखुश है, संतोष नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि उनके परफॉर्मेंस उनके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था और ये रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं है। तो एक दो बच्चा अगर कहता है तो समझ में आता है, बट अगर मैक्सिमम बच्चे यही कह रहे हैं कि मेरा टाइपिंग बहुत अच्छा गया था, मेरा टाइपिंग, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उनके एक ही वर्ड है, हाउ इज पॉसिबल। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? तो क्या टाइपिंग में स्कैम हुआ है? टाइपिंग जो रिजल्ट है, स्टेटस है, वो उसमें स्कैम हुआ है? स्कैम इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कोई गड़बड़ी है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही कह रहे हैं ना कि हमने तो अच्छा से दिया। अगर वो अच्छे से देके आ रहे हैं और नहीं पास कर पा रहे हैं तो ये तो इंडिकेट कर रहा है ना कुछ तो गड़बड़ी है। इसीलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आरआरबी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस रिजल्ट को फिर से चेक करो, स्टेटस को। और जिनका मतलब अगर कुछ ऐसा लगता है कि हाँ सही में कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि हमने देखा है बहुत बार ऐसा गड़बड़ी हो जाता है। जैसे कि हम आरआरबी की ही बात करें तो आप सभी को पता होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन की आंसर की आउट हुई थी। उस आंसर की में जिसके सही थे उसके गलत दिखा रहे थे क्वेश्चन, और जिसके गलत थे उसके सही दिखा रहे थे, और नंबर निगेटिव में भी चला गया था। बहुत ज्यादा चीजें गड़बड़ हुई थी, फिर आरआरबी ने उसको सही किया। मैं आपको बताऊं कि टाइपिंग को भी, ग्रेजुएट वाली टाइपिंग में भी गड़बड़ी आई थी, जिसके लिए आरआरबी ने दोबारा टाइपिंग कंडक्ट कराया था। तो गलतियां होती हैं। तो अगर कुछ ऐसा चीजें हैं तो आरआरबी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से चेकआउट कीजिए, और अगर रिवाइज करने की जरूरत है तो प्लीज स्टेटस को रिवाइज कर दीजिए। ठीक है। साथ ही साथ एस्पिरेंट के लिए क्या मेरा सुझाव रहेगा, हाँ, और कैसे आरटीआई आपको फाइल करना है रिगार्डिंग टाइपिंग। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, और साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट होगा इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके हाइप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ये आवाज उठा रहा हूं तो आप अपनी आवाज खुद बना सकते हो हाइप करके। ठीक है, क्योंकि आपको आवाज पहुंचानी है। अगर आरआरबी तक नहीं पहुंचेगी तो कैसे वो जानेंगे कि क्या चीजें हो रही हैं? ठीक है, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आरआरबी में टाइपिंग का क्या क्राइटेरिया है, कैसे है। तो देखो, टाइपिंग का इन्होंने लिखा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड इन टाइपिंग स्किल टेस्ट शैल नॉट बी एडेड फॉर द मेरिट मेकिंग अ मेरिट। ठीक है, ये सबको पता है। शैल बी कंडक्टेड फॉर विच द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये टाइम होता है, इसको हटा देते हैं। अब यहां से मेन हमारा पॉइंट है, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपको कितना चाहिए? इंग्लिश में आपको 30 स्पीड जो है आपकी वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, और अगर वहीं हिंदी की बात करें तो ये कह रहे हैं 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, अगर एरर अलाउ की बात करें, जो एरर अलाउ है तो वो आरआरबी के अकॉर्डिंग 5% की एरर अलाउ है। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि बच्चे यही कह रहे हैं कि हमने तो बहुत अच्छे से यहाँ पर सारी चीजें टाइप करके आया, मेरा एरर भी नहीं है। मुश्किल से एक दो एरर आ गया तो आ गया, इतना तो एरर है ही नहीं जो मैं यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाऊं। तो ये कैसे मैं डिस्क्वालीफाई हो पाया हूँ, यही वो नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी का एग्जाम अच्छा जाता है और उसके विपरीत रिजल्ट आता है तो वह चीजें समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से एग्जाम दिया तो फिर ये कैसे हो पाया। अब मैंने तो आपको कहा कि एक बार तो ये आरआरबी के तरफ से, मतलब आरआरबी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि उनको रिजल्ट को देखना चाहिए, स्टेटस को, कि क्या कुछ गड़बड़ी है तो उसको सही करना चाहिए। दूसरी चीज, आपको क्या क्या करना चाहिए, एस्पिरेंट को क्या क्या करना चाहिए। तो पहला चीज कि आपको रेस्पेक्टिव आरआरबी में मेल करना चाहिए। दूसरा, आपको ग्रीवेंसेज डालना चाहिए। ठीक है, ग्रीवेंसेज आपको यहाँ पे डालने चाहिए।
तीसरा आपको क्या करना चाहिए, आरटीआई जो है आपको यहाँ पे फाइल करनी चाहिए। ठीक है, आरटीआई फाइल करने से आपको पता चल पाएगा कि आपके टाइपिंग में क्या वर्ड, ये आपकी स्पीड क्या थी, आपने एरर कितने किए थे। उससे आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि आप क्वालिफाई थे या नहीं थे, और आपको एक बेस प्रूफ भी मिल जाएगा कि आप क्वालिफाई थे, फिर आरआरबी ने कैसे डिस्क्वालीफाई किया। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा एस्पिरेंट को अपने तरफ से, अगर आपको चीजें सुधारनी है तो। ठीक है, क्योंकि देखो मतलब डिस्क्वालीफाई होने का मतलब ये है, देखो एक चीज सबको समझ में आता है कि कट ऑफ अभी क्या गई है। ठीक है, जो कट ऑफ गई है अगर उसमें हमारा नाम नहीं आ रहा है, डजेंट मैटर, कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, हम समझ पा रहे हैं। बट अगर मैं टाइपिंग ही डिस्क्वालीफाई कर जाऊं, तो फिर जो अगला लिस्ट आएगा उसमें भी तो मैं टाइपिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं टाइपिंग क्लियरली मतलब अच्छे से दे के आया हूँ, पास कर सकता हूँ, और उसके बावजूद अगर यहाँ पे डिस्क्वालीफाई दिखा रहा है, तो ये मेरे लिए हार्मफुल है ना, मेरी क्षति हो रही है, यानी कि एस्पिरेंट की क्षति हो रही है ना, क्योंकि उनका पूरा साल बर्बाद हो रहा है। तो उनको तो लास्ट आगे की अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाएगी। तो इसलिए ये आवाज तो आपको उठाना ही पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा, ग्रीवेंसेस डालने पड़ेगा, आरटीआई फाइल करना पड़ेगा, और इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप जिस भी टीचर से कनेक्टेड हो, जो बड़े टीचर है, बड़े 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 प्लेटफॉर्म है, उनसे भी ये आवाज उठवाइए कि इसके ऊपर वो वीडियो बनाए, ताकि आवाज उठे और आरआरबी तक पता चल पाए। ठीक है, क्योंकि अगर इतने बच्चे बोल रहे हैं तो कहीं ना कुछ गड़बड़ी जरूर हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमें आरटीआई फाइल कैसे करना है। देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे ही आप गूगल पे सर्च मारोगे आरटीआई, आरटीआई पे जाओगे, आरटीआई के सामने आपका आरटीआई की वेबसाइट आएगी। ठीक है, उस पे लॉगिन, उस पे क्लिक करोगे तो ये वाली पेज ओपन हो जाएगी। मतलब एक पेज ओपन होगा जहां पे आपको ये सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सबमिट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास एक डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन पे आई टिक करना होगा, और उसके बाद प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है और आपका मोबाइल नंबर, फिर कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है, फिर सबमिट कर देना, ओटीपी आएगी, ओटीपी डालने के बाद आपको लॉगिन हो जाए। लॉगिन होने के बाद कैसा इंटरफेस दिखेगा, सो देखो, लॉगिन होने के बाद आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये आपको कि किस में आपको लगाना है, किन से आपको आरटीआई की रिप्लाई लेनी है। ठीक है, उसके बाद में उनकी पब्लिक अथॉरिटी क्या है वो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। फिर आपकी मेल आईडी ऑटोमेटिक ऑटो फिल होगी जो आपने फिल किया था, मोबाइल नंबर ऑटो फिल होगा। फिर आपको एक बार फिर से कंफर्म आपकी मेल आईडी डालनी पड़ेगी, आपको नेम डालना पड़ेगा, जेंडर, ठीक है, एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, पिन कोड, कंट्री, ये सारी चीजें आपको डालनी पड़ेगी। अब आपका मेन क्वेश्चन ये रहता है कि हम कहाँ पे आरटी लगाएं, कैसे लगाएं। तो देखो आपको बहुत ध्यान देना है कहाँ पे, ये जो आपकी सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो दिख रही है, यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे ना, इस पे, तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे जाना है, और क्या सेलेक्ट करना है, तो आपको सिलेक्ट करना है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको इस वाले इस एरो पे आना है। इस पे आप करोगे तो बहुत सारा आपको दिखेगा, उसमें आपको जाना है जिस भी जोन से आप थे। जैसे मैंने यहाँ पे आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है अहमदाबाद चूज किया है, आप जिस भी जोन से हो, पटना से हो, गुवाहाटी से हो, भुवनेश्वर से हो, मुंबई से हो, मालदा से हो, ठीक है, जिस भी जोन से हो, आपको वो रिस्पेक्टिव जोन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि आपने क्या किया कि आपने ये वाली सिलेक्ट कर ली, ये रेस्पेक्टिव जोन सिलेक्ट कर लिया, डिटेल्स आपने यहाँ पे सारी चीजें फिल कर ली। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट क्या करना है, देखो एड्रेस देने के बाद आपको ये सारी चीजें फिल करने के बाद फोन नंबर, एडुकेशन आपका, ये सारी चीजें यहाँ पे फिल कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्या पूछना पड़ेगा कि आपकी स्पीड क्या थी, स्पीड के बारे में पूछो। ठीक है, कि आपकी स्पीड क्या थी टाइपिंग में। दूसरी, आपका ये की स्ट्रोक कितना हुआ। ठीक है, कितने हुए। तीसरा, एरर आपने कितने अलाउ, मतलब कितने आपने एरर किए, उसके बारे में पूछो। तो जो भी आपके क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पे क्वेश्चन को लिखकर आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, टाइप करने के बाद आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड का यहाँ पीडीएफ में अटैच करना है। देन आप जाओगे प्रोसीड, प्रोसीड करने पे 10 रुपए का फी लगेगा। फी देके आप पे कर सकते हो। आपको मैं बता दूं कि ये आपका जो आरटीआई रिप्लाई 7, 15 और यहाँ पर 30 दिन के अंदर रिप्लाई आता है। किसी का 7 दिन में भी आ जाएगा, 15 दिन में भी आ जाएगा, 30 दिन में अंदर, ये टाइमलाइन है, इसी के बीच में आपको दिख जाएगा आरटीआई की रिप्लाई। तो अभी देर मत कीजिए, जो आप लोग परेशान हैं जाइए और आरटीआई फाइल कीजिए। ठीक है, इससे आपका पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली आपका स्पीड क्या था, आपने की स्ट्रोक कितने प्रेस किए थे, एरर आपने कितने किए थे, क्या आपने 5% के एरर को एक्सीड कर दिया है। ठीक है, तो इस अगर ये किया होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये सारी चीजें आपको वहां पे आरटीआई में पता चल जाएगा, और जो आरटीआई देगा अगर उसके अकॉर्डिंग आप पास हो और फिर रेलवे दिखा रही है, तो फिर आपके पास प्रूफ है ना सॉलिड कि मैं तो पास हूं, फिर कैसे दिखा रही है। ये चीजें आपको करना होगा,
और मैं आपके लिए आवाज तो उठा ही रहा हूं कि रेलवे तक पहुंचे, रेलवे ही देख ले इसको खुद। लेकिन आप रेलवे के भरोसे रह नहीं सकते, आपको खुद ये आवाज उठानी पड़ेगी। मैंने जो जो आपको पॉइंट बताए कि आपको क्या करना है, मेल करना है, ग्रीवेंसेस डालने हैं, आरटीआई फाइल करना है। वीडियो जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं फर्दर आपके लिए आगे भी आवाज उठाऊंगा ताकि आपकी ये जेन्यून इश्यू है। अगर मैं समझ रहा हूं ना कि यहाँ पे कट ऑफ का मैटर नहीं कर रहा है कि इस लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है, मैटर ये कर रहा है कि अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हो तो फिर अगली लिस्ट में भी टाइपिंग के लिए आप नहीं आ पाओगे। तो अगर गलत रिजल्ट आया है तो देन इसको सही करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।